हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल करियर मिलाप। और आज की वीडियो में बात करेंगे लीड जनरेशन के बारे में कि लीड जनरेशन क्या होता है। बट यार उससे पहले आपको पता है कि पैंडेमिक के टाइम पर जॉब्स लेना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है, राइट। और अगर मैं आपको एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बात करूँ तो CMIE यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अप्रैल एंड तक 75 लाख लोगों ने जॉब्स खोई हैं अपनी। बट उसके बावजूद कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिनके लिए हमेशा कोई ना कोई कंपनीज हायर करती रहती हैं। जॉब का नाम है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव या बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट या बिजनेस डेवलपमेंट कह सकते हो। तो इन जॉब्स के लिए हमेशा वैकेंसीज रहती हैं। और अगर आपको बताऊं तो कुछ कंपनीज के नाम जैसे अनअकैडमी, बायजूस, लीडो लर्निंग, एक्स्ट्रा मार्क्स एजुकेशन, राइट। तो जितनी इस तरह की कंपनीज हैं जो ई लर्निंग स्पेस में या मैं आपसे बात करूँ एजुकेशन या एडटेक स्पेस में काम कर रहे हैं, एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्पेस में काम कर रहे हैं, तो इन कंपनी के पास हमेशा जॉब्स की वैकेंसीज है। और पैंडेमिक के टाइम पर आपको पता है कि ये इनका बिजनेस और ज़्यादा बढ़ा है क्योंकि सारे टीचर्स इस तरह के मॉडल्स यूज़ कर रहे हैं, इनके सॉफ्टवेयर्स के थ्रू पढ़ा रहे हैं या इनके कोर्सेज के थ्रू बच्चे डायरेक्टली ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो जॉब्स इसमें हैं। अब बात करते हैं कि बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की जॉब है तो, लेकिन लोग अप्लाई कैसे करें और लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उनका सिलेक्शन कैसे हो। तो उसके सिलेक्शन के लिए यार आपके पास ना कुछ स्किल्स होनी चाहिए। उन्हीं स्किल्स में से एक स्किल है लीड जनरेशन। क्योंकि देखो हर कंपनी चाहती है कि उसका जो बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव हो वो उसकी कंपनी का बिजनेस बढ़ाए, यानी उसके प्रोडक्ट्स, उसकी सर्विसेज को कॉन्टिन्यूअसली सेल करता रहे, राइट। तो उसके लिए उसको लीड जनरेट करनी पड़ती है। अब हम बात करेंगे लीड जनरेशन होता क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि लीड्स क्या होती हैं, तभी हम जानेंगे कि लीड जनरेशन क्या होगा। तो बेसिकली लीड्स वो लोग होते हैं जो आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस में इंटरेस्ट शो करते हैं। यानी ऐसे लोग जो आपके प्रोडक्ट, आपकी सर्विस में इंटरेस्ट शो करें और एट द एंड ऑफ द डे, आज या मे बी इन अ मंथ और 2 उसको वो परचेज कर ले, यानी आपके प्रोडक्ट या आपकी कंपनी का प्रोडक्ट सर्विस वो एट द एंड परचेज करें, तो वो लीड्स होती हैं, राइट। अब बात करते हैं कि लीड जनरेशन होता क्या है। तो लीड जनरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पहले आप लोगों को अवेयर करते हो अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से, एंड देन उस अवेयरनेस के बाद आप उन्हें कन्वर्ट करते हो उनका इंटरेस्ट डेवलप करने में, ताकि वो आपका प्रोडक्ट या आपकी सर्विस को परचेज करें। तो अट्रैक्ट करने से लेकर कन्वर्ट करने तक, उनका इंटरेस्ट डेवलप करने तक, ताकि वो आपका प्रोडक्ट सर्विस परचेज कर ले, इस पूरे प्रोसेस को लीड जनरेशन कहते हैं। लीड जनरेशन में आपको ऐसे लोगों के फ़ोन नंबर, नेम और उनका ईमेल एड्रेस निकलवाना होता है। यानी आप उनका ईमेल एड्रेस, आप उनका फ़ोन नंबर जब आप लोगे तभी आपकी जो सेल्स टीम है वो कॉल कर पाएगी, ठीक है। तो बेसिकली लीड्स दो टाइप की होती हैं, एक होती है मार्केटिंग लीड्स, एक होती है सेल्स लीड्स। बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव का काम होता है पहले लीड्स को जनरेट करना और उसके बाद उन्हीं लीड्स पर यानी सेल्स भी खुद ही से करना, मतलब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को कस्टमर को उस प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में बताना या समझाना, ताकि वो उनका प्रोडक्ट सर्विसेज परचेज करें। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि लीड जनरेशन क्या होता है। बात करते हैं कि लीड जनरेशन किया कैसे जाता है। तो आज ऑनलाइन मार्केटिंग जो वर्ड है वो बहुत बड़ा है, राइट। अब कोई ट्रेडिशनल मार्केटिंग नहीं करता लीड जनरेट करने के लिए कि पैम्पलेट्स बांट रहा है या उससे उसका नाम लिखवा रहा है, ऐसा नहीं होता। अब सब कुछ ऑनलाइन होता है। तो लीड जनरेट करने के लिए हम बहुत सारे चैनल्स का यूज़ करते हैं। पहला, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन। इन 4 मेजर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और इवन ट्विटर, अगर हम ट्विटर को भी इंक्लूड कर ले, तो इन 5 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की हेल्प से हम एक अच्छी लीड्स जनरेट कर सकते हैं। यानी ऐसे लोगों का डेटा जो अब आपसे आपका प्रोडक्ट को सर्विस परचेज करेंगे। तो ये हो गया आपका लीड जनरेशन प्रोसेस किस किस चैनल्स के थ्रू हो सकता है। और कौन से तरीके हैं? ईमेल मार्केटिंग आता है यहाँ पर। आपने देखा होगा कि आप कभी बैंक में गए होगे, आपने अपना फॉर्म फिलअप किया होगा, तभी क्रेडिट कार्ड वाली जो कंपनीज होती हैं वो आपको ईमेल करती हैं या आपको कॉल्स करती हैं, क्योंकि आपका जो डेटा होता है वो उन्हें भेज दिया जाता है। समझ रहे हो? तो इसका मतलब कि आप देखते होगे यार, आपके ईमेल्स, अगर आप इनबॉक्स चेक करते होगे अपना, तो आपके पास अलग अलग जगह से ईमेल्स आते होंगे। तो उनके पास आपका डेटा पहुंचा कैसे? आपने डेटा तो दिया नहीं है। तो डेटा इस तरीके से पहुंचा आपका, आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई फॉर्म फिलअप किया होगा, तो वो डेटा इकट्ठा होता जाता है उस कंपनी के पास। फिर वो डेटा को सेल आउट कर देते हैं, मतलब बेच देते हैं दूसरी कंपनीज में, ताकि वो उससे अपना बिजनेस जनरेट कर पाएं। तो लीड जनरेशन के लिए ईमेल हो गया,
ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप लीड जनरेट कर सकते हो, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू लीड जनरेट कर सकते हो। उसके बाद आता है ब्लॉगिंग। आप देखते हो कि ब्लॉग कोई लिखता है, उसके बाद नीचे एक छोटा सा फॉर्म लगा देता है, फॉर्म का लिंक दे देता है, उस फॉर्म को आप फिलअप करते हो तो भी आपकी डिटेल्स पहुंच जाती हैं, ठीक है। तो ब्लॉगिंग के थ्रू आप कर सकते हो। उसके बाद आप वेबसाइट के जो लैंडिंग पेजेस होते हैं आप उनके थ्रू भी लीड जनरेट कर सकते हो। यानी लैंडिंग पेजेस का मतलब है जब कोई आप पहले किसी को आप अवेयर करते हो अपने प्रोडक्ट की सर्विस के बारे में, फिर आपकी वेबसाइट पे आता है, उधर वो एक फॉर्म देखता है, वो फॉर्म फिलअप करता है, तो वहां पर भी लीड जनरेट आप कर सकते हो, राइट। तो ये कुछ मैंने आपको तरीके बताए जिसके थ्रू आप लीड्स जनरेट कर सकते हो एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव अपनी कंपनी के लिए। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब बात करते हैं कि लीड्स तो जनरेट करने के लिए आपको पता कैसे करना पड़ेगा कि कौन कौन से लोग आपके पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। तो सबसे पहले देखो, लीड जनरेट करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप किन लोगों को टारगेट कर रहे हो, यानी आपकी जो ऑडियंस है वो मेल है कि फीमेल है, मतलब या दोनों लोग हैं, मतलब जो प्रोडक्ट और सर्विसेज परचेज करेंगे वो क्या मेल है सिर्फ या सिर्फ फीमेल है कि दोनों लोग हैं, राइट। अगर दोनों जेंडर है तो आप दोनों के लिए लीड जनरेट करोगे। सेकेंड चीज़ कि वो कितना अर्न कर रहे हैं, यानी वो आपका प्रोडक्ट और सर्विस परचेज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, तो कितना अर्न कर रहे हैं वो लोग, आपको ये पता होना चाहिए। थर्ड, आपको ये पता होना चाहिए कि वो कहाँ रह रहे हैं, क्योंकि देखो हर प्रोडक्ट हर सर्विस किसी के लिए होते हैं, कुछ टियर 1 सिटीज़ के लिए होते हैं, कुछ टियर 2 सिटीज़ के लिए होते हैं, कुछ टियर 3 सिटीज़ के लिए होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वो किस डेमोग्राफिक में है, मतलब उनकी एज क्या है, आपको ये भी पता होना चाहिए। जैसे उनकी एज जो आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे वो क्या 20 से 30 साल तक के लोग जो एज है उसके बीच के लोग हैं, कि वो 30 to 50 ईयर्स के बीच के जो एज है उसके लोग हैं। तो किस तरह के लोग हैं जो आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे, आपको ये भी क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, आपको ये क्लियर होना चाहिए कि डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में होगी। मतलब अगर मैं बात करूँ तो जो जितनी भी एडटेक कंपनीज हैं जिनके बारे में, या ई लर्निंग कंपनीज हैं, हमने अभी बात की थी, तो उनके जो प्रोडक्ट सर्विसेज होते हैं वो बच्चों के लिए होते हैं, लेकिन उनकी डिसीजन मेकिंग उनके पेरेंट्स करते हैं। वो सिर्फ अपने पेरेंट्स को बोलते हैं मुझे बायजूस का ये कोर्स चाहिए, उसकी कॉस्ट 45,000। तो डिसीजन मेकिंग किसके हाथ में, पेरेंट्स के हाथ में है, कि पेरेंट्स ही उन्हें बताएंगे कि उन्हें ये काम करना है, उन्हें ये परचेज करना है या नहीं करना। तो ये सारी चीज़ों का आइडिया आपको होना चाहिए एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव कि आप अच्छे से लीड जनरेट कर पाओ। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी लीड जनरेशन के रिगार्डिंग। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो यार वीडियो लाइक कर दो और यार चैनल सब्सक्राइब कर लो। मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में नहीं बोला कि चैनल सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो का कंटेंट देखो, अगर अच्छा लगता है देन सब्सक्राइब करो और वीडियो को लोगों के साथ शेयर करो जिनको भी इस पर्टिकुलर स्किल्स सीखने से मतलब है, राइट। इस चैनल पे आपको जॉब्स रिलेटेड, इंटर्नशिप्स रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड स्किल्स सीखने को मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।